हेलो दोस्तों, मैं सागर कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले हम सभी को बचपन में पढ़ाई गई रामधारी सिंह दिनकर की एक बड़ी ही ऊर्जावान कविता याद आती है, जो कि यूपी लेखपाल परीक्षा के एक बहुत बड़े सफ़र में एक छोटा सा सफ़र तय करेगी। और वो पंक्तियाँ शायद आप और हम सब ने पढ़ी होगी, लेकिन उस पंक्ति के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। वो पंक्ति थी कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। ठमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो दोस्तों, इस ओजवान पंक्ति के साथ जो है इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज यूपी लेखपाल परीक्षा के जो है पहले जो है ग्राम विकास, या आप ये कह सकते हैं कि एक सामान्य ज्ञान का पहला सेशन होगा। इस टाइप के प्रश्न जो है यूपी लेखपाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम भारत सरकार द्वारा चलाई गई अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। योजनाएं कब शुरू की गई और योजनाओं का शुभारंभ किसने किया और योजनाएं किस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, और साथ ही साथ आज इस तरह की इन योजनाओं का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। चलिए, आज यूपी लेखपाल परीक्षा या इस तरह की जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जाम परीक्षाएं हैं, सबके लिए टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सभी के लिए एक उपयोगी वीडियो है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने उन दोस्तों तक ज़्यादा शेयर करिए जो किसी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। और साथ ही साथ अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर पूछ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सेशन होगा वो डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत, ये सब नोट डाउन करते चलिए कॉपी और पेन लेकर के। इसकी शुरुआत 21 अगस्त सन 2014 को हुई। इस अभियान का मकसद भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलना है, यानी भारत के सारे कामकाज जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो। इस अभियान का यही मकसद है। भारत सरकार की मंशा है कि सभी सरकारी विभाग और भारत की जनता एक दूसरे से डिजिटल रूप या इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जुड़े, ताकि प्रभावी प्रशासन चलाया जा सके। ठीक है दोस्त, कहने का तात्पर्य है कि यह योजना जो है सभी को इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीकों से जोड़ कर रखने के लिए जो है बनाई गई है। इसका एक लक्ष्य कागजी कार्रवाई कम से कम करके सभी सरकारी सेवाओं को जनता तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली पहुँचाना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीकों से पहुँचाना है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसके तहत देश के सभी गांवों और ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना। डिजिटल भारत के 3 प्रमुख घटक बताए गए हैं। ये जो डिजिटल भारत के 3 प्रमुख घटक हैं, ये कौन कौन से ये आपको याद रखना है। नंबर 1 है डिजिटल बुनियादी सुविधाएं, नंबर 2 है डिजिटल साक्षरता, और नंबर 3 है सेवाओं का डिजिटल वितरण। तो ये 3 जो है बुनियादी घटक हैं जो कि डिजिटल सेवाओं को प्रदान करते हैं। अब सरकार का मत यह है कि ऐसा करने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, अर्थात लोग सभी कार्यों के बारे में जान पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो पाएंगे, जिससे लाल फीताशाही का खात्मा होगा, मतलब गलत कार्यों का खात्मा होगा। सरकार ई गवर्नेंस और ई क्रांति के जरिए
तकनीक के माध्यम से जनता के कामकाज का जल्द से जल्द निस्तार करना चाहती है। यानी पूरे भारत को डिजिटलीकरण करके जो है लोगों के समस्याओं का जल्दी से जल्दी जो है समाधान इस तरीके से किया जा सकता है। ये तो हमारी पहली योजना थी, इसका नाम था डिजिटल इंडिया योजना। आप इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं, लेकिन अब लास्ट में पूरी वीडियो देखने के बाद। ठीक है दोस्त, चलें आगे। दूसरा है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना ये भी है, जिसके बारे में जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब जानते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त सन 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की। इसकी घोषणा इन्होंने 15 अगस्त सन 2014 को ही कर दी थी। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इसके बारे में क्या किया था, बताया था। यह एक वित्तीय समावेश कार्यक्रम है। यानी वित्तीय समावेश कार्यक्रम का मतलब होता है कि यह जो है लोगों को धन के विषय में समझाने वाला वित्तीय समावेश कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के शुरुआत होने के पहले दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे और हर खाता धारक को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी दिया गया। अगर दुर्घटना बीमा कवर का मतलब अगर किसी व्यक्ति को कुछ होता है तो उसे 1 लाख रुपए तक का जो है हर्जाना मिलेगा। ठीक है दोस्त, अभी और भी इसमें बाकी है। इस योजना के तहत अब तक 3.02 करोड़ खाते खोले गए और इसमें करीब 1500 करोड़ रुपए जमा किए गए। 1500 करोड़ रुपए जमा किए गए। इस योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जीरो बैलेंस के साथ खाता खोल सकता है और रुपे डेबिट कार्ड की शुरुआत भी इस योजना में हो चुकी है। एटीएम कार्ड की शुरुआत भी इस योजना में क्या की जा चुकी है, हो चुकी है। ठीक है दोस्त, अगली योजना है, जरा इसके बारे में भी जान लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन। स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर सन 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को मंजूरी दी, जो पिछली कांग्रेस सरकार में स्वच्छ भारत अभियान का पुराना जो नाम था, यह भी कंपटीशन में पूछता है, निर्मल भारत था। पहले स्वच्छ भारत अभियान का कांग्रेस सरकार में नाम क्या था, निर्मल भारत, किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसका नाम बदल के स्वच्छ भारत अभियान रख दिया गया। 24 सितंबर सन 2014 को इसकी शुरुआत जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और यह जो है निर्मल भारत का संशोधित रूप है। मतलब निर्मल भारत को बदलकर उसका नाम स्वच्छ भारत रख दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान को औपचारिक रूप से महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर सन 2014 को शुरू किया गया था। यानी 24 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को मंजूरी दी गई और 2 अक्टूबर सन 2014 को इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, आगे बढ़ें। 2 अक्टूबर सन 2014 मंजूरी कब दी गई, 24 सितंबर सन 2014 को, और 2 अक्टूबर सन 2014 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत की गई थी। इसके तहत सन 2019 तक यानी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य किया गया। इसके तहत सरकार ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों तक शौचालय और साफ सफाई की सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है। इसमें जनता में सफाई के लिए, साफ सड़कों और गलियों के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए जागरूकता पैदा करना भी शामिल है। यानी लोगों को साफ सफाई के विषय में बताना तथा साफ सफाई के नियमों को समझाना, ठीक ना, और खुले में शौच ना करना, इस प्रकार से गंदगी ना फैलाना, नाली आदि को ढककर रखना, यानी सफाई के जितने भी तौर तरीके हैं उसके बारे में जो है स्वच्छ भारत अभियान में बताया गया। आगे जो है शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही में सबसे साफ शहरों की एक सूची जारी की, जिसमें मैसूर नंबर 1 पर रहा, नंबर 1 शहर बना। इसके बाद तिरुचिरापल्ली और नवी मुंबई
क्रम दूसरे और तीसरे पर रखें। तिरुचिरापल्ली ये दूसरे नंबर पर है और नवी मुंबई जो है तीसरे नंबर पर क्या किया, सबसे स्वच्छ और साफ जो है शहर में शामिल किया गया। और आपको और जानकारी के लिए बता दूं कि स्वच्छ भारत अभियान जो है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान का जो स्लोगन है, नारा है, आपने सुना होगा, एक कदम स्वच्छता की ओर। किसकी ओर? स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत अभियान का नारा है एक कदम स्वच्छता की ओर, और इसका जो चिन्ह है, सिंबल है, आपसे जो है कंपटीशन में पूछ देता है, ये गांधी जी का चश्मा आपने देखा होगा। गांधी जी का क्या है? चश्मा, जिसके एक कॉलम में लिखा था स्वच्छ और दूसरे कॉलम में लिखा था भारत। ये नोटों पर आपने देखा होगा, जो नोटें हैं हमारे यहाँ, नई नोटें जो चलाई गई हैं, उसमें एक चश्मे पर स्वच्छ, दूसरे पर क्या है, दूसरे एक शीशे पर स्वच्छ, दूसरे पे भारत, यानी इसका जो स्लोगन है, इसका जो नारा है, एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। अगली जो योजना है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, ये योजना है मेक इन इंडिया। मूल रूप से यह एक नारा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। मेक इन इंडिया मूल रूप से क्या है? एक नारा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। इसके तहत भारत में वैश्विक निवेश और विनिर्माण को आकर्षित करने की योजनाएं बनाई गई, जिसे 25 सितंबर सन 2014 को लॉन्च किया गया। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को 25 सितंबर सन 2014 को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ये तारीख आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़े। अभी उसी योजना में हम हैं। इसके बाद में आगे चलकर एक इंटरनेशनल मार्केटिंग अभियान बन गया। मेक इन इंडिया इसके बाद एक इंटरनेशनल मार्केटिंग अभियान बन गया। मेक इन इंडिया अभियान इसलिए शुरू किया गया जिससे भारत में बड़ी संख्या में रोजगार अवसर पैदा हो और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों को मिले और अर्थव्यवस्था भारत की क्या हो? अच्छी हो। मेक इन इंडिया की कोशिश है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बने। भारत जो है एक कैसा बने? आत्मनिर्भर देश बने। इसका एक उद्देश्य देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देना और घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को भी क्या करना? दुरुस्त करना है। मेक इन इंडिया अभियान पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है और इस सरकार ने जो है 25 ऐसे सेक्टरों को की पहचान की है जिसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम में शामिल करके ग्लोबल लीडर बनाया जा सकता है, जिन्हें मेक इन इंडिया प्रोग्राम के जरिए जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्त, आगे चलें। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 1 मई सन 2016 को यूपी के बलिया से की थी। यूपी के बलिया जिले से जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को क्या की गई थी? 1 मई सन 2016 में शुरुआत की गई थी। ये आप रखेंगे याद, और बलिया ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना। उज्ज्वला योजना के तहत 3 करोड़ बीपीएल जो राशन कार्ड होता है, बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया गया। ठीक है ना। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि आने वाले 3 वर्षों में 5 करोड़ करीब परिवारों को जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है उन्हें मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पूरी तरह से जो है एक जो है रसोई घर ईंधन योजना है, जिसके अंतर्गत लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है। तो आज मैंने आपको सरकार के 5 जो है बड़े योजनाओं के बारे में बताया है और कब ये शुरुआत की गई, किसने शुरुआत की और किस लिए शुरुआत की गई है, ये सारी बातें आपको मैं बहुत स्पष्ट समझा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की अनेकों तैयारी और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, बोर्ड तैयारी, किसी भी प्रकार की तैयारी के अनेकों वीडियो मैं डालता रहता हूँ, और जिससे नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं इसी के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार,
बाय बाय, जय हिंद।